फिल्म की शुरुआत होती है एक डरावने सीन से, जहां हम एक एंटिटी को देखते हैं जिसका शरीर 2 टुकड़ों में बंटा हुआ था और उसके अंदर से कुछ हाथ निकल रहे थे। ये एंटिटी एक लाश को खा रही थी और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हम मिलते हैं मैगन नाम की औरत से। इस चेहरे से आप जरूर वाकिफ होंगे। खैर, मैगन जो अपने माता पिता के घर आई थी। दरअसल मैगन के पिता रॉबर्ट को कैंसर है और अब उनकी हालत बहुत बिगड़ गई थी। मैगन की मां बारबरा हर समय उनके साथ रहती है ताकि उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अपने पिता को ऐसे मरते देखकर मैगन बिल्कुल टूट चुकी थी। वो दोबारा से सिगरेट भी पीने लगी थी, मगर वो बारबरा से इस बात को छुपाती है क्योंकि वो जानती है कि बारबरा उसे डांटेंगी और मैगन को ऐसा लगता है कि वो हमेशा से उसकी जिंदगी कंट्रोल करती आई है और यही वजह थी कि वो घर छोड़कर जा चुकी थी अपनी मां की वजह से। ये बातें हमें बाद में पता चलती हैं। खैर, अब अपने पिता के लिए वो वापस आ गई। सिगरेट पीने के बाद वो अंदर आई। मैगन जब अपने पिता के कमरे में गई तो उसने देखा कि उनका कारपेट गंदा था, इसलिए वो उसे साफ करने लगी। तभी उसकी नजर बिस्तर के नीचे पड़ी एक पोटली पर जाती है। वो उसे खोलती है। ये देखकर वो शॉक हो जाती है क्योंकि उसके अंदर इंसानी दांत थे। ये देखकर मैगन को घिन आती है और वो दांतों को डस्टबिन में फेंक देती है। हम दर्शक ये भी देख पाते हैं कि उस कमरे में और भी जादू टोने वाला सामान है। असल में बारबरा को इन सब पर विश्वास था। बाद में जब बारबरा को पता चला तो वो दांतों को निकालकर दोबारा से पोटली में रख देती है। मैगन समझ गई थी कि यह उनका कोई अंधविश्वास है जो उसके योगा इंस्ट्रक्टर डीब्रा ने उसके दिमाग में डाल दिया है। मैगन को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था और उसकी मां भी पहले ऐसी नहीं थी। वो काफी स्मार्ट औरत थी, पर शायद पति की बीमारी ने उनकी सोच बदल दी और अब वो स्पिरिचुअल चीजों पर विश्वास करने लगी हैं। मैगन अपनी मां को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बारबरा उसकी बात यह कहकर टाल देती है कि तू हमेशा बहुत नेगेटिव सोचती है, इसलिए तुझे ये बातें समझ नहीं आएंगी। मैगन भी अपनी मां से ज्यादा बहस नहीं करती क्योंकि वो जानती थी कि उसकी मां भी एक मुश्किल समय से गुजर रही है। खैर, हम ये भी देखते हैं कि रॉबर्ट काफी तकलीफ में है और बारबरा उसे मॉर्फिन का एक डोज देती है। दवा बारबरा खुद ही देती है, वो मैगन को यह करने नहीं देती थी। अब उसी दिन रॉबर्ट की नर्स निकी उन्हें देखने आती है। जब वो उन्हें दवा देने लगी तो उसे पता चला कि बारबरा जानबूझकर रॉबर्ट को दवा की आधी डोज दे रही है। निकी उसे समझाती है कि रॉबर्ट तकलीफ में है, इसलिए वो उन्हें दवा की पूरी डोज दिया करे, मगर बारबरा पैरानॉइड थी। वो कहती है कि ज्यादा डोज से रॉबर्ट को तकलीफ होती है। बाद में नर्स मैगन से अकेले में बात करती है और बताती है कि तुम्हारी मां कुछ डोसेस कम दे रही हैं और कुछ स्किप भी कर रही हैं, इसलिए तुम्हें ध्यान रखना होगा। इससे पहले भी मैगन ने देखा था कि जब भी रॉबर्ट को तकलीफ होती है वो बारबरा को बुलाता है क्योंकि बारबरा उसे तकलीफ में रख रही थी और जब तक दर्द हद से ज्यादा नहीं बढ़ जाता वो बारबरा को नहीं बुलाता। इसके पीछे एक खतरनाक राज छुपा है। साफ लग रहा था कि बारबरा अपने पति को खोना नहीं चाहती थी। वैसे तो मां बेटी के बीच का रिश्ता ज्यादा मजबूत नहीं था, मगर बारबरा ने अपने दिल की बात कह दी थी कि रॉबर्ट के जाने के बाद मेरी कोई पहचान नहीं बचेगी। यह सब जानकर मैगन को और भी दुख होता है। खैर, मैगन बारबरा से बात करने जाती है। उसे अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। दरअसल मैगन ने कुछ बच्चों के लिए एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया था। उस समय जब रॉबर्ट ठीक थे, उन्होंने मैगन से वादा किया था कि अगर उसे पैसों की कमी हुई तो रॉबर्ट उसे पैसे दे देंगे, लेकिन बारबरा पैसे देने से इनकार कर रही थी। वो कहती हैं कि उसे अपने माता पिता से पैसे नहीं मांगने चाहिए। इस बात को लेकर दोनों में थोड़ी बहस हो जाती है, लेकिन मैगन जानती थी कि बारबरा बस रॉबर्ट को लेकर परेशान है, इसलिए वो उसे आज रात घर से बाहर निकलने को कहती है ताकि उनका मन शांत हो सके। बारबरा जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मैगन उसे किसी तरह मना लेती है। रॉबर्ट काफी समय से बीमार है तो बारबरा काफी अजीब सी हो गई थी। शाम को बारबरा घर से निकल जाती है और मैगन घर पर थी, मगर बारबरा कहीं दूर नहीं जाती बल्कि गाड़ी वापस मोड़ देती है। असल में बारबरा काफी दिनों से अपने कुछ बाल निकाल रही थी जिन्हें उसने एक बॉक्स में रखा था। इससे उसका सिर भी जख्मी हो गया था। वो एक तावीज बना रही थी उन बालों से, जिसमें उसने कुछ खास चीजें बांधी थी, जैसे उसकी शादी की अंगूठी। मैगन को पता नहीं था, मगर बारबरा काफी समय से कुछ कर रही थी, शायद किसी तरह का रिचुअल। जब मैगन रॉबर्ट के कमरे में थी तो उसे दीवारों से अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे वहां कुछ रेंग रहा हो। वो सुनने की कोशिश करती है, लेकिन तभी रॉबर्ट दर्द से चिल्लाने लगता है, तो मैगन समय से पहले ही उसे दवा दे देती है ताकि वो शांत हो जाए।
अपने पिता को इतनी तकलीफ में देखकर मैगन को बहुत दुख होता है। उसे अपना बचपन याद आता है, जब उनके घर के बाहर एक पक्षी मर गया था। तब रॉबर्ट उसे समझाते हैं कि कैसे एक दिन वो भी मर जाएंगे और मौत इतनी भी बुरी चीज नहीं है, बल्कि मौत की वजह से ही तो जिंदगी इतनी अनमोल है। ये सोचकर छोटी मैगन भावुक हो जाती है। यादों से बाहर आकर मैगन अपने पिता के पास ही सो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो रॉबर्ट अपने बिस्तर से उठ चुके होते हैं। वो डरे हुए लग रहे थे, बार बार कह रहे थे, वो हमें देख रहे हैं। मैगन उन्हें शांत करती है और फिर से बिस्तर पर लिटा देती है। जब वो वॉशरूम में थी तो उसे एहसास हुआ कि बारबरा भी घर आ चुकी है। पता चला कि बारबरा ने भी रॉबर्ट को दवा दे दी थी, मतलब कि डोज डबल हो गई थी। दोनों की बहस हो जाती है, क्योंकि इसमें दोनों की ही गलती थी। खैर, अब ये लोग नहीं जानते थे कि आगे क्या होगा। उस रात ये दोनों रॉबर्ट के पास ही सो जाते हैं, ताकि अगर बात बिगड़ जाए तो वे जल्दी रॉबर्ट को हॉस्पिटल ले जा सकें। अब अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो रॉबर्ट मर चुका था। मैगन बहुत दुखी थी, वो रो रही थी, मगर उसकी मां ने हिम्मत नहीं हारी। मैगन और बारबरा एक दूसरे को गले से लगाते हैं। थोड़ी देर बाद मैगन देखती है कि बारबरा किसी से फोन पर बात कर रही थी। वो मैगन से कहती है कि उन्हें रॉबर्ट के शरीर को रात तक ठंडा रखना होगा। मैगन को समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। उन्हें तो फ्यूनरल की तैयारी करनी चाहिए। तब बारबरा उसे बताती है कि डेबरा ने उसे एक तांत्रिक के बारे में बताया है। वो तांत्रिक मरे हुए लोगों को वापस ला सकता है। बारबरा चाहती थी कि वो भी वही रिचुअल करके रॉबर्ट को वापस जिंदा कर दे। ये सब सुनकर मैगन के तो होश उड़ गए। उसे बहुत गुस्सा आया था। जाहिर है, कोई भी समझदार इंसान ऐसे अंधविश्वास पर यकीन क्यों करेगा। मरे हुए लोग फिर से जिंदा नहीं होते। साफ लग रहा था कि कोई बारबरा की मजबूरी का गलत फायदा उठा रहा है, उसे बेवकूफ बना रहा है। मां बेटी में बहस हो जाती है। मैगन सिगरेट पीने बाहर चली जाती है। तब वो अपने पिता को हेलुसिनेट करती है, जो उसके पास ही बैठे थे। मैगन उनसे पूछती है, बताइए मैं क्या करूं? तो रॉबर्ट अपनी बेटी को समझाते हैं, तुम्हारी मां का दिल टूट चुका है, उसका साथ दो। जल्द ही उसे पता चल जाएगा कि ऐसा कोई भी रिचुअल नहीं है जिससे मरे हुए जिंदा हो जाएं। फिर उसे अपनी गलती का एहसास होगा। खैर, असल में तो ये सब मैगन के मन की आवाज थी। इसलिए मैगन अंदर जाकर बारबरा से कहती है कि वो उसका साथ देगी, जिसके बाद वो लोग एक कमरे को पूरी तरह खाली कर देते हैं और उसमें बहुत सारी मोमबत्तियां जलाते हैं। ये सारे इंस्ट्रक्शंस पहले से ही बारबरा को किसी ने दिए थे और ये भी बताया गया था कि उस कमरे में बाहर से कोई रोशनी नहीं आनी चाहिए, सभी मिरर्स ढक दिए जाएं। जब मैगन घर के मिरर्स को कपड़े से ढक रही थी, उसे पहले 2 चमकती आंखें नजर आईं। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, मगर दोबारा देखने पर उसे कई सारी आंखें नजर आईं, जिससे डर कर मैगन बाहर चली गई। उसकी मां उन सभी चीजों को जला रही थी जो उसके पिता के लिए बहुत खास थी। ये भी उस रिचुअल का हिस्सा था। मैगन को उस सामान में उनके बचपन की एक फोटो मिलती है। मैगन वो फोटो अपने पास रखना चाहती थी, लेकिन बारबरा उसे समझाती है कि उन्हें हर एक चीज जलानी होगी। जब वो उस तस्वीर के बारे में बात कर रहे थे तो बारबरा बताती है कि रॉबर्ट को पसंद नहीं था कि मैगन डांस करे। रॉबर्ट के कहने पर ही हमने तुम्हें डांस स्कूल से निकाल दिया था, मगर आज तक मैगन को यही लगता था कि यह काम उसकी मां ने किया था। मैगन की नजर में उसके पिता बहुत अच्छे थे, पर मैगन को तो कुछ और ही याद था। अब रिचुअल के मुताबिक वो नहाकर पीले रंग का एक साधारण सा ड्रेस पहन लेती है। बारबरा को इस सब पर दिल से विश्वास था, मगर मैगन को नहीं। वो बस अपनी मां का साथ दे रही थी। बारबरा थोड़ी परेशान थी, तो मैगन उसे समझाती है कि अभी भी देर नहीं हुई है, उसे रिचुअल का ख्याल छोड़ देना चाहिए। इस पर बारबरा भड़क जाती है और वो मैगन से वहां से जाने को कहती है। मैं अकेले ये सब संभाल लूंगी, तुम पहले भी हमें छोड़कर जा चुकी हो, तुम्हारे लिए ये आसान है। मैगन गुस्से में कहती है, मैं आपकी वजह से घर छोड़कर गई थी, क्योंकि आप हमेशा मुझे कंट्रोल करना चाहती थी, और रॉबर्ट के साथ भी आप ऐसा ही करती थी। मां बेटी में झगड़ा शुरू हो जाता है और तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। वो तांत्रिक वहां आ चुका था। ये एक अजीब सा बुजुर्ग आदमी था। अंदर आते ही वो अजीब तरीके से मैगन और बारबरा को सूंघता है और फिर बारबरा के बाल और दांत चेक करता है। बारबरा के कुछ दांत गायब थे और बाल भी, जो उसने रिचुअल के लिए निकाल दिए थे। यानी मैगन ने पॉटली में जो दांत देखे थे वो बारबरा के ही थे। बारबरा ने पहले से ही घर का टेम्परेचर कम कर दिया था ताकि लाश सड़े नहीं। फिर बारबरा लाश को वो तावीज पहनाती है जो उसने अपने बालों से बनाया था। उसके बाद दोनों मां बेटी रॉबर्ट की लाश को उस खाली कमरे में ले आते हैं। बारबरा उस तांत्रिक को एक बैग देती है
जिसमें बहुत सारे पैसे थे। ये देखकर मैगन हैरान थी। वो बारबरा से पूछती है, आखिर आपने इस रिचुअल के लिए इस आदमी को कितने पैसे दिए हैं? तो बारबरा कहती है, मैंने अपनी सारी जमा पूंजी इस आदमी को दे दी है और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। यही वजह थी कि उसने बारबरा को भी पैसे देने से मना कर दिया था। यह सुनकर मैगन बौखला जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो अपनी मां को कैसे समझाए। वो बारबरा से कहती है, अगर ये रिचुअल काम कर गया और रॉबर्ट वापस आ भी गया तो हम दोनों पैसे के बिना कैसे जिएंगे, क्योंकि मेरे पास भी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं हम दोनों को संभाल सकूं। इस बार बारबरा कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस रॉबर्ट वापस चाहिए। उसका पागलपन देखकर मेगन गुस्से में वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी उसके मन की आवाज रॉबर्ट की शक्ल में फिर से उससे कहती है, तुम इस आदमी के साथ अपनी मां को अकेला नहीं छोड़ सकती। और न चाहते हुए भी मैगन वापस आ जाती है। अब उस तांत्रिक ने उस कमरे में अजीब सी चीजें लटकाई थीं और एक सर्कल बनाया था जिसमें किसी प्राचीन भाषा के शब्द लिखे हुए थे। रॉबर्ट की लाश उसी सर्कल के अंदर थी, बिना कपड़ों के। बारबरा कहती है कि एक बार रिचुअल शुरू हो गया तो ये लोग उस दायरे से बाहर नहीं जा पाएंगे। वो मैगन को बताती है कि इस रिचुअल में उन्हें अपनी 3 चीजें त्यागनी होंगी। पहली और दूसरी चीज त्यागने के बाद वो आत्माओं की दुनिया में पहुंच जाएंगे और आखिरी चीज त्यागते ही वो रिचर्ड की आत्मा को उसके शरीर में ले आएंगे। अब तांत्रिक को सबसे पहले उनके आंसू चाहिए थे। बारबरा रॉबर्ट को सोचकर रोने लगती है तो तांत्रिक उसके आंसू ले लेता है। फिर वो मैगन से भी ऐसा करने को कहता है, लेकिन मैगन कहती है कि उसे ऐसे रोना नहीं आएगा। तब तांत्रिक उसके आंखों पर हाथ रखता है और मैगन को अपने बचपन की कुछ यादें दिखने लगती हैं। वो देखती है कि कैसे रॉबर्ट ने उसे डांस क्लास जाने से रोक दिया था और जब बारबरा अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी तो रॉबर्ट ने उनका साथ नहीं दिया। ये सब देखकर मैगन को बहुत दुख होता है। उसे हमेशा लगता था कि उसकी मां ने कभी उसका साथ नहीं दिया, जबकि अपने पिता को वो बहुत अच्छा समझती थी। ये सोचकर मैगन रो देती है और तांत्रिक उसके आंसू भी जमा कर लेता है। फिर वो उन दोनों को कुछ खाने के लिए देता है, जिससे मैगन को उल्टी आ रही थी, लेकिन बारबरा उसे निगलने के लिए कहती है। खाने के बाद मैगन अपने शरीर को महसूस नहीं कर पा रही थी। पहला सैक्रिफाइस पूरा हो गया था, लेकिन अब अगला सैक्रिफाइस बहुत तकलीफ देने वाला था। तांत्रिक एक चाकू से बारबरा की उंगली काट देता है। बारबरा बिल्कुल शांत थी, लेकिन मैगन ये देखकर बौखला जाती है। उसने नहीं सोचा था कि यह सब इतना आगे बढ़ जाएगा। फिर तांत्रिक मैगन की भी एक उंगली काट देता है और वो कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि उसका शरीर पैरालाइज हो चुका था। तांत्रिक उनका खून रॉबर्ट के शरीर पर लगा देता है और साथ ही किसी प्राचीन भाषा में कुछ मंत्र भी पढ़ने लगता है। फिर वो बारबरा और मैगन से कहता है कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर उसके साथ वो मंत्र दोहराएं। वो दोनों वैसा ही करती हैं। तभी अचानक सब कुछ हिलने लगता है। दर्द से वो दोनों चिल्ला रही थी और फिर एक सफेद रोशनी चमकती है और थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है। वो देखती हैं कि वे अब भी उसी सर्कल में हैं, लेकिन आसपास अंधेरा हो चुका था। रॉबर्ट की लाश गायब थी और तांत्रिक अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, मां बेटी देखती हैं कि तांत्रिक का जबड़ा ही गायब है। वो कांप रहा था और सर्कल से बाहर था। ये सब देखकर मैगन और बारबरा के होश उड़ जाते हैं। बारबरा हैरान थी कि रिचुअल ने काम क्यों नहीं किया। तभी मैगन अपनी जेब से वो फोटो निकालती है जो बारबरा ने उसे जलाने के लिए कहा था। मैगन ने उसे छुपाकर अपने पास रख लिया था, जिस वजह से सर्कल पूरा ही नहीं हुआ। बारबरा जल्दी से मैगन को कहती है कि वो तस्वीर जला दे, और इससे पहले कि कोई उन्हें भी मार दे, मैगन वो तस्वीर जला देती है। तांत्रिक की लाश पहले ही कोई अंधेरे में खींच चुका था। तस्वीर जलाने के बाद सर्कल पूरा हो गया। सारी मोमबत्तियां जल गईं और अब ये लोग सर्कल के अंदर सुरक्षित थे। असल में ये अब आत्माओं की दुनिया में थे। मगर सबसे बड़ी समस्या ये थी, रॉबर्ट की लाश गायब थी और तांत्रिक भी मर चुका था। मैगन पूछती है, अब हम क्या करेंगे? तो बारबरा कहती है, सबसे पहले तो हमें रॉबर्ट की लाश वापस लानी होगी ताकि हम उसमें उसकी आत्मा को बुला सकें। तभी उनकी नजर रॉबर्ट पर पड़ती है, जिसका शरीर बीच से कटा हुआ था और उसके शरीर से कई हाथ बाहर निकल रहे थे। उसकी आंखों का रंग भी अब बदल चुका था। असल में उसके शरीर को एक बुरी आत्मा ने ले लिया था। यही वो फिल्म का शुरुआती सीन था और अब जो कुछ भी रॉबर्ट के शरीर में था वो तांत्रिक की लाश को खा रहा था। उसे देखकर मैगन कहती है, ये मेरे पिता नहीं हो सकते, हमें ये सब छोड़कर यहां से निकल जाना चाहिए। बारबरा कहती है, मुझे नहीं पता हम यहां से कैसे निकल सकते हैं। ये काम तो उस तांत्रिक का था, लेकिन अगर वे रॉबर्ट की आत्मा को बुलाकर ये रिचुअल पूरा कर लें तो शायद वे अपनी दुनिया में वापस लौट सकें।
उन्हें किसी तरह रॉबर्ट को उस सर्कल के अंदर लाना था, लेकिन रॉबर्ट के अंदर जो आत्मा थी वो बस उनके खून की प्यास रखती थी। अब उसे अंदर बुलाने के लिए बारबरा अपना हाथ काट देती है। खून को देखकर रॉबर्ट सर्कल के करीब तो आ गया, लेकिन वो अंदर नहीं आता। तब बारबरा गलती से अपना हाथ सर्कल के बाहर ले जाती है और रॉबर्ट उसे उसी हाथ से पकड़कर घसीट लेता है। वो उसे अंधेरे में ले जाता है। मैगन अपनी मां को ना बचा सकी और अगर वो सर्कल से बाहर गई तो मारी जाएगी। बारबरा की चीखें मैगन को सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद सब शांत हो जाता है और खून सर्कल के आसपास बहने लगता है, जो यकीनन बारबरा का था। बारबरा मर चुकी थी और मैगन अपना होश खोने वाली थी। उसने एक ही दिन में अपने माता पिता दोनों को खो दिया था। अब वो एक ऐसी दुनिया में फंस चुकी थी जहां से बाहर जाने का रास्ता वो नहीं जानती थी। थोड़ी देर बाद जब वो बेहद थक गई तो वो ईश्वर को पुकारती है और कहती है, अगर कोई मेरी आवाज सुन रहा है तो मेरी मदद करे। लेकिन वहां कोई भी उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। थोड़ी देर बाद बहुत सी आत्माएं उस सर्कल के पास से गुजरती हैं। मैगन उनसे मदद मांगती है, मगर वो चुपचाप वहां से निकल जाती है। जिसके बाद हम एक काली शक्ति को देखते हैं जो काफी विशाल थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, मगर मैगन गुस्से में चिल्ला उठती है, चले जाओ यहां से। वो एक चीज भी उसकी तरफ फेंकती है, मगर वो चीज वापस उसी सर्कल में लौट आती है। तभी मैगन को एक ख्याल आता है, अगर मैं तीसरा सैक्रिफाइस भी कर दूं तो शायद रिचुअल पूरा हो जाए और मैं भी घर लौट जाऊं। उसे ये तो नहीं पता था कि यह सच में काम करेगा या नहीं, मगर फिलहाल उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो उसी जड़ी बूटी को खा लेती है और फिर अपनी एक नहीं बल्कि 2 उंगलियां कुर्बान कर देती है। लेकिन इससे कुछ नहीं होता। काफी समय गुजर जाता है और मैगन घायल हालत में वहीं लेटी रहती है। तभी उसे जमीन के नीचे से कुछ खोदने की आवाज आती है। ऐसी ही आवाज कुछ दिन पहले रॉबर्ट के कमरे से भी आई थी। मैगन फ्लोर को उखाड़ने लगती है और उसके दूसरी तरफ उसे अपना घर दिखता है। वो खुशी से रोने लगती है। उसे लगता है कि वो बच गई है। वो जल्दी से लकड़ियां हटाकर दूसरी तरफ जाती है। वो जगह उसके घर जैसी ही थी, लेकिन वहां कुछ तो अजीब था। मैगन बाहर रॉबर्ट और खुद को देखती है जब वो छोटी थी। वो रॉबर्ट के पास जाकर उसे बुलाने की कोशिश करती है, मगर ये सिर्फ उसकी यादें थीं। जैसे ही वो रॉबर्ट को हाथ लगाती है, सब कुछ रुक जाता है। मैगन पूरे घर में घूमती है और घर के हर कोने में उसे अपने बचपन की यादें दिखती हैं। वो समझ गई थी कि ये उसकी असली दुनिया नहीं है, इसलिए वो उन यादों को अलविदा कहकर वहां से निकल जाती है। अब वो दोबारा उसी सर्कल में आ गई थी। वो बहुत थक चुकी थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। ये उसकी मां थी, मगर अब वो बदल चुकी थी। उनका शरीर रॉबर्ट की तरह कटा हुआ था और उनकी आंखें भी चमक रही थीं। मैगन उन्हें देखकर कहती है, मैं जानती हूं तुम मेरी मां नहीं हो, मगर मैं तुम्हें बताना चाहती हूं कि मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। हालांकि ये सब करते हुए भी तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार करती हूं और अब मैं लड़ते लड़ते थक चुकी हूं। इतना कहने के बाद मैगन एक फूंक मारकर उस सर्कल को तोड़ देती है। अचानक एक तेज रोशनी होती है और इस कहानी का अंत हो जाता है। हम ये तो नहीं जान पाए कि मैगन उस दुनिया से आजाद हुई या नहीं, लेकिन वो अपने मन की दुनिया से जरूर आजाद हो गई थी। वो दुनिया जो उसने अपनी मां की नफरत और अपने पिता की मोहब्बत में बुन रखी थी। वो जान गई थी कि उसके पिता वैसे नहीं थे जैसे वो उनके बारे में सोचती थी, और ना ही उसकी मां उसके लिए बुरा सोचती थी। मगर अब वो ये भी समझती है कि उसके माता पिता परफेक्ट नहीं थे। दोनों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि मैगन को एक अच्छी जिंदगी मिल सके। इसलिए मैगन ने उन्हें उनकी अच्छाइयों और बुराइयों दोनों के साथ कबूल कर लिया। कभी कभी एक इंसान ही आपकी पूरी पहचान बन जाता है, जैसे बारबरा ने रॉबर्ट को अपनी पहचान बना लिया था और उसके बिना वो अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। शायद यही वजह है कि किसी और को चाहने से पहले इंसान को खुद से प्यार करना आना चाहिए, ताकि जब वो इंसान आपकी जिंदगी में ना रहे तो आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। वरना वही हाल होता है जो बारबरा और उसके पति के साथ हुआ, जहां इंसान हदें पार कर देता है।